सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत है पयोव्रत। लेकिन इस पयोव्रत को कोई करता नहीं है। भागवत जी में लिखा है, जो पयोव्रत को करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन पयोव्रत कोई करता नहीं है। पयोव्रत साल में एक ही बार होता है और फाल्गुन के महीने में होता है, और अधिकांश पुत्र कामना के लिए ये व्रत किया जाता है। किसी माता पर कोई संतान नहीं है और संतान है, जैसे बेटी है बेटा नहीं है, तो पयोव्रत करना चाहिए। पयोव्रत से 99% संतान प्राप्त होती है, और ये व्रत इसीलिए किया जाता है संतान प्राप्ति के लिए। भागवत जी में लिखा है कि इस व्रत से स्वयं नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं। ये फाल्गुन के महीने में किया जाता है और शुक्ल पक्ष में किया जाता है। अमावस्या से शुरू किया जाता है और द्वादशी तक ये व्रत किया जाता है। ये व्रत 12 दिन का व्रत है। इस व्रत में केवल दूध पी करके रहा जाता है। सूकर के मुख से खोदी हुई मिट्टी लाए, और जब व्रत अमावस्या को शुरू करे तो शरीर में लेपन करे और शुद्ध जल से उसमें थोड़ा गंगा जल डाल ले और स्नान करे, और एक जगह पवित्र जहाँ हो वहाँ पूजन करे, घी का दीपक जलाए और मनोकामना रखे कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है या मेरे बेटा नहीं है, मुझे बेटा दो, या संतान, लड़का लड़की कुछ भी नहीं है, बात तो एक ही है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, एक ही बात है। लेकिन फिर भी भ्रांतियां फैली हुई हैं, तो जो आपको जरूरत हो वह मांगे। घी का दीपक जलाएं और नौवेद आदि चढ़ाएं भगवान जी पर। लेकिन ध्यान रखना, 12 दिन पवित्र रहना पड़ेगा और 12 दिन दूध पी करके रहना पड़ेगा। और जब पूजा करें तो 12 मंत्र का जाप करना पड़ेगा, 108 बार। अब कोई 12 मंत्र नहीं जानता है, बहुत छोटा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र से स्वयं भगवान प्रसन्न होते हैं। इसी मंत्र का स्वयंभू मनु ने जाप किया तो भगवान प्रकट हुए, और स्वयंभू मनु आकर के अयोध्या में राजा दशरथ हुए। इसी मंत्र का जाप ध्रुव जी ने किया, भगवान की प्राप्ति हुई। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। 108 बार रोजाना आपको इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा और पूजा करनी पड़ेगी। रोजाना स्नान करें और 12 दिन पवित्र ही रहें। कहने का तात्पर्य 12 दिन पवित्र रहना होगा, भगवान जी का नाम लेकर के सोना होगा, और जब जागें तो भगवान का ही नाम जप करते हुए जागें, और 108 बार नाम जप करें और 12 मंत्र का जाप करें। मैं गारंटी से कह रहा हूँ 100% पुत्र प्राप्त होगा, क्योंकि ये व्रत पुत्र प्राप्त के ही लिए किया जाता है। कश्यप जी की पत्नी अदिति ने यह व्रत किया था तो स्वयं भगवान को आकर के अवतार लेना पड़ा। इसलिए जिनके कोई संतान नहीं है या पुत्र नहीं है, उसकी कामना से यह व्रत करें तो जरूर संतान प्राप्त होगी। ये भागवत जी में लिखित व्रत है। इस व्रत का नाम है पयोव्रत, और साल में एक ही बार किया जाता है। इस समय फाल्गुन का महीना है, अमावस्या जिसको रखना हो व्रत वह रख सकता है। 99% मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसलिए सभी लोग जिसकी इच्छा हो व्रत रखे।